Good morning, dear students. How are you? Dear students, today we will read chapter The Pope and the Anthem from an Alien Handbook. So, let's start reading. Soapy was a young man who lived in a park because he had no home or job. सोपी नाम का एक नौजवान व्यक्ति था जो पार्क में रहता था क्योंकि ना तो उसके पास घर था ना नौकरी. विंटर वॉज राउंड द कॉर्नर. द ट्रीज हैड बिगन शेडिंग देयर लीव्स. सर्दी का दौर था. पेड़ों से पत्ते झड़ने शुरू हो चुके थे. सोपी को रियलाइज़ हुआ कि उसे किसी आरामदायक जगह की और गर्माहट की ज़रूरत है. He thought the prison on Blackwell's Island would be the best place to spend winter. इसीलिए सोपी ने सोचा ब्लैकवेल आइसलैंड में जो जेल है सर्दी बिताने के लिए वो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है. He could stay at a shelter, but he did not like answering personal questions. वो किसी जगह पर भी रह सकता था लेकिन उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी निजी जीवन के बारे में कुछ पूछे और उसे उसका जवाब देना पड़े. At the prison he was assured of food and a bed during the 3 old winter months. जेल में वो पूर्ण रूप से श्योर था, उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे खाना भी मिलेगा और 3 महीने सर्दियों में उसे रहने के लिए बिस्तर भी मिलेगा. I must get arrested, so I am sent to the prison. इसीलिए वो सोचता है कि मुझे अगर जेल जाना है तो मुझे इसके लिए गिरफ्तार होना ही पड़ेगा. Soapy began planning ways to get arrested so that he was sent to prison. सोपी अलग अलग तरह की योजना बनाता है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके और जेल भेजा जा सके. So he decided to have dinner at a popular restaurant. इसलिए वो निश्चय करता है कि वो एक मशहूर रेस्टोरेंट में जाएगा और खाना खाएगा. And then apologize for not having money to pay. और उसके बाद माफ़ी मांग लेगा कि उसके पास तो बिल पे करने के लिए पैसे ही नहीं हैं. The restaurant staff would call a policeman and get Soapy arrested. फिर रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है वो पुलिसमैन को बुलाएगा और सोपी को गिरफ्तार करवा देगा. एंड देन द जज वुड देन सेंटेंस सोपी टू 3 months इन प्रिजन. और उसके बाद बड़े आराम से जज उसको 3 महीने की जेल की सज़ा सुना देगा जिससे कि उसकी सर्दियाँ आराम से कट जाएंगी. विथ दिस प्लान इन माइंड सोपी एंटर्ड अ फेमस रेस्टोरेंट. यही योजना दिमाग में रखकर सोपी एक बड़े से रेस्टोरेंट की तरफ प्रवेश करने के लिए जाता है. और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है हेड वेटर आके उसे रोकता है क्योंकि द हेड वेटर नोटिस्ड सोपीज टोर्न शूज़. क्योंकि जो हेड वेटर होता है वो टोपी के फटे हुए जूतों को देखता है. टोर पैंट्स एंड सेंट हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट. और उसके फटे हुए पैंट को देखता है और उसे रेस्टोरेंट के बाहर से ही वापस भेज देता है. डिसअपॉइंटेड सोपी बिगेन थिंकिंग ऑफ अनदर प्लान. अब निराश हो चुका सोपी दूसरी योजना के बारे में सोचता है कि वो कैसे जेल में जाए. ही थ्रू अ लार्ज स्टोन थ्रू द ग्लास विंडो ऑफ अ बिग शॉप. एक बड़ी सी दुकान के कांच के शीशे पर पत्थर मारता है. जैसे ही पत्थर मारता है वहाँ के आसपास के लोग और एक कोप मीन्स पुलिसमैन आ जाते हैं दौड़कर दुकान के सामने. सोपी स्माइल्ड एट द कोप. सोपी पुलिसमैन की तरफ देखकर मुस्कुराता है. होपिंग ही वुड अरेस्ट हिम. ये इस उम्मीद में कि पुलिसमैन सोपी को अरेस्ट कर लेगा. सोपी कहता है आई ब्रोक दैट ग्लास विंडो. पुलिसमैन को कहता है मैंने ये कांच की खिड़की तोड़ी है. ही कन्फेस्ड दैट ही हैड शैटर्ड द ग्लास विंडो. वो कन्फेस करता है, अपनी गलती मानता है कि मैंने ये कांच का शीशा तोड़ा है. बट द कॉप रिफ्यूज्ड टू बिलीव सोपी. पर पुलिसमैन को सोपी पर विश्वास नहीं आता क्योंकि पुलिसमैन को लगता है कि अगर सोपी ऐसा करता तो वो यहाँ रुकता नहीं, वो यहाँ से भाग जाता. इंस्टेड द कॉप चेस्ड अ मैन रनिंग ऑन द ट्री. उसको गिरफ्तार करने के बजाय
सोपी को अरेस्ट करने की बजाय पुलिसमैन गली में एक आदमी भाग रहा होता है, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि उसे लगता है शायद इसने गिलास तोड़ा है और ये भाग रहा है। वंस अगेन सोपी वॉज हार्ट ब्रोकन। एक बार फिर से सोपी का दिल टूट जाता है। देन सोपी सा एन ऑर्डनरी रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। तभी सोपी गली में एक साधारण से रेस्टोरेंट की तरफ देखता है। आफ्टर ईटिंग अ ह्यूज डिनर एट द रेस्टोरेंट, सोपी सैड ही हैड नो मनी टू पे। बहुत सारा खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में सोपी वेटर को कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। कॉल द पुलिस। वो वेटर को बोलता है पुलिस को बुलाओ, पर वेटर क्या करता है, टू ऑफ द वेटर्स पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। लेकिन 2 वेटर्स आते हैं, सोपी को उठाते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर उसे फेंक देते हैं। अ पुलिसमैन हु सा द सीन लाफ्ड एट सोपी एंड वॉकड अवे। एक पुलिस वाला जिसने ये सारा दृश्य देखा था, सोपी पर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। डिसअपॉइंटेड सोपी स्टार्टेड वॉकिंग टिल ही रीच्ड एन एरिया दैट हैड मैनी थिएटर्स। निराश हुआ सोपी वहाँ से चलना शुरू करता है और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स हैं, मूवी हॉल्स हैं। फिर वहाँ सोपी चिल्लाने लग जाता है। ही बिगन शाउटिंग लाउडली एज ही वॉज ड्रंक। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जैसे कि उसने शराब पी रखी है। ही इवन डांस्ड एंड क्राइड आउट। यहाँ तक कि वो नाचता भी है और चीखे भी मारता है। वॉचिंग हिज बिहेवियर, उसके इस व्यवहार को देखते हुए, अ पुलिसमैन डिसमिस्ड हिम एज अ कॉलेज बॉय। जो पुलिसमैन है वो सोचता है कि वो शायद एक कॉलेज जाने वाला लड़का है, इसीलिए पुलिसमैन कहता है हु वॉज अलाउड टू शाउट, कि उसे चिल्लाने की अनुमति है क्योंकि वो एक स्कूल जाने वाला लड़का है। फिर वो सोपी उदास होकर वहाँ से भी चला जाता है। देन ही सा अ मैन बाइंग अ न्यूज़पेपर फ्रॉम अ शॉप। वो देखता है तभी एक आदमी दुकान से न्यूज़पेपर अखबार खरीद रहा है। द मैन हैड केप्ट हिज अम्ब्रेला नेक्स्ट टू द डोर। उस आदमी ने अपना छाता दरवाजे के पास ही रखा हुआ है। सोपी पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड वॉकड अवे। सोपी वो अम्ब्रेला उठा लेता और वहाँ से चला जाता है। द मैन फॉलोड सोपी एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द अम्ब्रेला। वो आदमी सोपी के पीछे पीछे आता है और उसे अम्ब्रेला वापस करने के लिए कहता है। सोपी कहता है कॉल द पुलिस। ये सुनकर ही वो आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर मिस्टेकिंग इट टू बी हिज अम्ब्रेला एंड वॉकड अवे। वो सोपी से माफ़ी मांगता है कि मैंने गलती से अम्ब्रेला उठा लिया था और वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति कहता है आई एम सॉरी इफ़ इट इज़ योर्स। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर ये छाता आपका है। आई फाउंड इट इन अ रेस्टोरेंट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही मुझे यह एक रेस्टोरेंट में मिला था। सोपी वॉज सो एंग्री दैट ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड। सोपी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो छाता दूर फेंक देता है जितनी दूर वो उसे फेंक सकता है। टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड सोपी स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू हिज सीट इन द पार्क। थका हुआ और निराश सोपी पार्क में अपनी पहले वाली सीट पर बैठने के लिए निकल लेता है। ऑन द वे ही स्टॉप्ड एट अ हाउस इन अ क्वाइट कॉर्नर। रास्ते में वो एक शांत पड़े कॉर्नर पर जो एक घर है वहाँ रुक जाता है उस घर को देखकर। माई चाइल्डहुड होम, कहता है ये मेरे बचपन का घर है। ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग थ्रू अ विंडो। वो एक हल्की सी रोशनी खिड़की से आते हुए देख सकता है और वहाँ से उसे संगीत की भी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सोपी अपने दोस्तों के साथ, अपने मदर के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को याद करता है। ही थॉट ऑफ द गुड लाइफ ही हैड लेड देन। वो उस अच्छे जीवन के बारे में सोचता है जो उसने उस घर में एक समय था बिताए थे। सोपीज सोल अंडर वेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन।
ये सब याद करके सोफी का मन अब बदलता है। आई हैव वेस्टेड माई टाइम चेजिंग रॉन्ग डिज़ायर्स। मैंने अपना पूरा समय गलत चीज़ों को पाने में व्यर्थ किया। अब वो चाहता है कि वो अपने जीवन में बदलाव लाए, वो एक अच्छा व्यक्ति बने। सोफी को उस आदमी के बारे में याद आती है हु हैड ऑफर्ड हिम अ जॉब, जिसने उसे एक नौकरी ऑफ़र की थी। सोफी सोचता है ही डिसाइडेड टू मीट द मैन द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन ही वो उस आदमी से मिलने जाएगा एंड टर्न अराउंड हिज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड, और अपना जीवन कठिन परिश्रम करके बदल देगा। जब वो ये सब सोच रहा होता है, अचानक ही एक पुलिसमैन वहाँ आ जाता है एंड ही आस्क्ड सोफी व्हाट ही वाज डूइंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कि वो घर के सामने खड़ा होकर क्या कर रहा है। सोफी कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन पुलिसमैन उसका विश्वास नहीं करता और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे सोफी को कोर्ट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर जज सोफी को 3 महीने की ब्लैकवेल आइसलैंड में जेल की सज़ा सुनाता है। सो स्टूडेंट्स, listen and watch the video of this chapter carefully and try to write down MCQ of this chapter. Thank you. Thanks for watching the video. Have a nice day.